इतनी संगत जो बैठी हुई है, किस सत्संग में आपको ये बताया जाता है कि आप ईर्ष्या करो, बुराई करो, निंदा करो, चुगली करो, चोरी करो, हेरा फेरी करो, किसी का दिल दुखाओ? कभी नहीं कहा जाता। सिर्फ अच्छी बातें बताई जाती हैं और फिर भी हमें कोई अंतर फर्क आता नहीं। क्यों कबीर साहब ये कहने के लिए मजबूर हुए कि अपराधी तीरथ चला, क्या तीरथ न आया? कपट दाग धोया नहीं, थाली अंग झिकोड़ा। अपराधी आदमी कहने का मतलब वो तो एक तीर्थ की बात है। ये सबसे बड़ा तीर्थ है सत्संग। तो इस तीर्थ पे तुम आते हो, तुम्हें अच्छी बात बताई जाती है, और तुम यहाँ आने के बाद में भी अगर कपट के दाग नहीं धोते हो तो क्या सीखा सत्संग में आके? सत्संग आपको क्या दे देगा जब कोई बदलाव आप में नहीं आया है? जो पुरानी परिपाटी बनी हुई थी, जिन चीज़ों में हम पहले भी फंसे हुए थे, उनसे भी अपनी गर्दन नहीं निकलवा पाए हैं, और फिर डींग मारते हैं कि हम भक्ति करते हैं, हम ध्यान करते हैं, हम नाम का सुमरण करते हैं। नाम में तो बड़ी ताकत है। नाम का तो थोड़ी देर का सुमरण भी लाखों जीवों को त्यार देता है। राजा जनक ने एक घड़ी के सत्संग से अनेकों पुरुषों को त्यार दिया था जो नरक में पड़े चिल्ला रहे थे, एक घड़ी के सत्संग से। लेकिन हम तो इतने सत्संग करते हैं। भली बात है, मैं ये नहीं कहता अच्छे कि आप सत्संग में आते हो, इसलिए आते हो कि आपको उसकी ज़रूरत है। और स्वामी जी महाराज ने तो उसके लिए कहा है कि अगर तुम सत्संग में लगे रहोगे तो शायद धीरे 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 एक दिन बात बन जाएगी। लेकिन हमें तो बहुत दिन हो गए सत्संग करते हुए, सत्संग में आते हुए। क्यों नहीं हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि सत्संगियों से हेल मेल हमारा कम है, दुनियादारों से उनसे हमारा मेल जोल ज़्यादा है। जो आसानी से रस और आनंद देने वाली चीज़ें हैं वो दुनियादारी में मिलती हैं, वो झूठी दुकान पे मिलती हैं। सच्चाई की दुकान पे जो चीज़ मिलती है वो बड़ी कष्टदायक है। नारियल का अंदर का पानी जो अमृत रूपी है, उसको प्राप्त करने के लिए उस नारियल के अंदर तक जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए बड़े सख्त कवचों को आपको तोड़ना पड़ेगा, उसके अंदर जाना पड़ेगा। भक्ति भी इसी प्रकार से कठिन है, क्योंकि जिस प्रकार से अगर तुम मोती को खोजना चाहते हो तो मोती यहाँ नहीं मिलता, समुद्र की तलहटी में मिलता है। और उस समुद्र की तलहटी तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? समुद्र की तलहटी में वही जा सकता है कि जो कोई मरजीवा हो, जिसको अपनी जान की परवाह नहीं है। ये भक्ति की बाजी भी ऐसी ही लगानी पड़ती है। इसमें तन, मन और धन तीनों चीज़ों को अर्पण करने के बाद